रोशनी की रफ्तार से आगे सोचने वाला इंसान। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो रोशनी उसे कैसी दिखाई देगी? ये कोई फ़लसफ़ियाना सवाल नहीं, बल्कि वो पहला ख्याल था जिसने तारीख़ का धारा बदल दिया। 1895 की शाम एक 16 साला जर्मन लड़का घर की जानिब साइकिल चलाते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके जहन में यही सवाल चकरा रहा था, एक ऐसा सवाल जो इंसानी अक्ल की आखिरी सरहदों को छू रहा था। ये लड़का कोई साइंसदान नहीं था, ये किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी नहीं था। ये था एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक आम सा खामोश मिजाज लड़का, मगर उसका दिमाग गैर मामूली था। वो जानता नहीं था कि उस एक सवाल ने उसकी पूरी ज़िंदगी को एक मिशन में बदल देना है, ना सिर्फ उसकी बल्कि पूरी दुनिया की। एक आम सा बच्चा, एक गैर मामूली दिमाग। 1879 में जर्मनी के शहर उल्म में पैदा होने वाला एल्बर्ट बचपन में खामोश, सुस्त और अजीब तबीयत का मालिक था। बोलने में देर हुई, स्कूल में आम कारकर्दगी, असातिज़ा उसे गबी, वालिदैन उसे शर्मीला और दुनिया उसे बेकार समझती थी। लेकिन जब उसे एक कुतुबनुमा तोहफे में मिला तो वो हैरत से देखता रहा कि ये सुई आखिर क्यों एक ही सिमत में रहती है। ये लम्हा उसके जहन पर नक्श हो गया। इसी लम्हे इसके अंदर साइंस की वो चिंगारी जागी जो फिर कभी बुझी नहीं। जर्मनी का तालीमी निज़ाम सख्त और रटेबाजी पर मबनी था। आइंस्टाइन का दिमाग तख्लीकी सवालात से भरा हुआ था, मगर स्कूल सिर्फ जवाबात मांगता था। इसने स्विट्ज़रलैंड में ज़ूरिख पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल की, मगर मिजाज वही रहा, खामोश, सवाल करने वाला, रिवायत शिकन। ग्रेजुएशन के बाद जब उसे कोई तदरीसी नौकरी न मिली तो उसने पेटेंट ऑफिस में नौकरी की, दूसरों की इजादात के खाके चेक करना। ये वो जगह थी जहां साइंस का एक अजीम दिमाग अपनी फ़िक्री तन्हाई में अगले इनकलाब की बुनियाद रख रहा था। मौजज़ाती साल 1905 में सिर्फ 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। सिर्फ एक साल में उसने 4 तहकीकी मकाले शाया किए। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिस पर उसे नोबेल इनाम मिला, ब्राउनिंग मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc²। ये मुसावात, तवानाई और मादा की बराबरी दुनिया को एटमी तवानाई की सिमत ले गई। एक बेनाम क्लर्क ने दुनिया को वो नज़रिया दिया जिसने जदीद साइंस को जन्म दिया। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। न्यूटन ने कशिश सिकल को एक कुव्वत करार दिया था। आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, कशिश सिकल खला का झुकाव है। आप खला में एक गेंद रखें, वो खला को झुका देगी और दूसरे अजसाम उसी झुके हुए खला में हरकत करेंगे। ये नज़रिया सिर्फ फ़िज़िक्स नहीं, फ़लसफ़ा भी था। ये वक्त, खला और कायनात के नए मानी पैदा कर रहा था। 1919 में एक सूरज ग्रहण के दौरान जब उसकी पेशगोई दुरुस्त निकली तो दुनिया भर के अखबारात ने उसे साइंस का सुपरस्टार करार दिया। वो रातों रात मशहूर हो गया। शोहरत, सादगी और सवालात, आइंस्टाइन की शख्सियत उसकी ज़हानत से भी ज़्यादा मुतासिर कुन थी। सीधे सादे कपड़े, बिखरे बाल, पुराना स्वेटर, मगर नज़रियात चमकते सितारों जैसे। वो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता, मगर ख़ुद को तालिबे इल्म कहता। वो सादा खाना खाता, पर साइंस में जायके ढूंढता। वो कहता था, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। तख़य्युल इल्म से ज़्यादा अहम है। इंसानियत का सफ़ीर आइंस्टाइन ने सिर्फ साइंस नहीं, अमन और इंसानियत की आवाज़ भी बुलंद की। यहूदी होने के नाते वो तासुब, नस्ल परस्ती और हिटलर के ख़िलाफ़ खुलकर बोला। 1933 में नाज़ियों के इक़्तिदार में आने के बाद आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़कर अमेरिका में पनाह ली। नाज़ियों ने उसके घर को जला दिया, उसकी किताबों पर पाबंदियां लगा दी, मगर आइंस्टाइन खामोश ना रहा। वो दुनिया भर में अमन, तालीम और हुकूक की आवाज़ बन गया।
जब अमेरिका को खदशा हुआ कि नाज़ी एटम बम बना रहे हैं तो आइंस्टाइन से मशवरा लिया गया। उसने सदर रोज़वेल्ट को ख़त लिखा जिसमें एटम बम की तहकीक की हिमायत की। बाद में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा, आइंस्टाइन शदीद नदामत में डूब गया। वो बार बार कहता, आई मेड वन ग्रेट मिस्टेक साइनिंग दैट लेटर। बाकी ज़िंदगी वो न्यूक्लियर हथियारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाता रहा, अमन के लिए, इंसानियत के लिए और इल्म को तबाही से बचाने के लिए। ज़िंदगी के आखिरी बरसों में आइंस्टाइन ने शोहरत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। वो प्रिंसटन में एक छोटे से घर में रहता, रोज़ साइकिल चलाता और देर तक आसमान को तकता। वो जानता था कि उसने कायनात के कुछ पर्दे उठा दिए हैं, मगर सब नहीं। 18 अप्रैल 1955 को 76 साल की उम्र में वो खामोशी से रुखसत हो गया। उसकी राख दरिया में बहा दी गई और दुनिया को सिर्फ उसकी सोच, नज़रियात और मिसाल याद रह गई। अगर हम ब्लैक होल्स को देख सकते हैं, वक्त को खमदार मान सकते हैं, GPS इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आइंस्टाइन की नज़रियात की बदौलत है। वो कहता था, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज़ दैट इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल। कायनात की सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है, आइंस्टाइन आज भी ज़िंदा है। हर उस सवाल में जो हम करते हैं, हर उस नज़रिए में जो हम समझते हैं और हर उस रोशनी में जो हम देखते हैं। ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी, एक इंसान जिसने वक्त, खला और सोच की हुदूद बदल दें और हमें सिखाया, सवाल करना मत छोड़ो, क्योंकि शायद इसी सवाल से एक नई दुनिया जन्म ले।